बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अल राज़ी इस्लामिक स्कूल ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम क्लास 4। नाउ वी स्टार्ट द यूनिट लाइट इन आवर लाइव्स ऑफ योर साइंस बुक। लाइट इन आवर लाइव्स का मतलब है स्टूडेंट्स रोशनी हमारी ज़िंदगी में। आपके टाइटल का नाम है लाइट इन आवर लाइव्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ लाइट। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है लाइट क्या है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स टू अस टू सी थिंग्स। लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है। आपको पता है लाइट कितनी ज़रूरी है। लाइट के बग़ैर हम नहीं देख सकते कुछ भी, तो लाइट हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अब हम डिस्कस करते हैं लाइट को। अब आप सब इमेजिन करें कि आप होमवर्क कर रहे हैं। आप लोग होमवर्क करते करते जो एकदम से लाइट चली जाती है तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग बिल्कुल नहीं लिख पा रहे होते हैं। आप लोग बिल्कुल एकदम सडनली आप लोग जो है वो शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, लाइट चली गई, अब हम कैसे लिखें। हम लोगों के दिमाग में अक्सर यही ख्याल आता है। इसलिए लाइट, इस चैप्टर का नाम लाइट इन आवर लाइव्स की ज़िंदगी के लिए हमारी जो ज़िंदगी में रोशनी की क्या अहमियत है हम यही पढ़ेंगे। तो अब आगे हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। अब लाइट की जो है इसके अंदर बहुत सारे जो है वो बताया जाएगा कि लाइट किस टाइप से जो है वो हम लोगों को नज़र आता है, किस तरीके से हम किन चीज़ों से देख सकते हैं, एक्सेट्रा। हम सब जो है वो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने 2 आँखें दी है जिसकी वजह से हम ये दुनिया की जो खूबसूरती है तमाम देख सकते हैं। लाइट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एनर्जी की एक फॉर्म है विच मेक इट्स पॉसिबल टू सी थिंग्स, जो हमें मुमकिन करती है देखने के लिए, जो हम हर चीज़ को देख सकते हैं। तो हम लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। इस पिक्चर में आप देखें, ए पिक्चर में जो है एक बॉय है, वो कमरे में एंटर हो रहा है तो देख रहे हैं कि उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि कोई लाइट नहीं है। अब अल्लाह ताला ने उसे आइज़ तो दी हुई है लेकिन उसे फिर भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो जब कमरे में ना तो उसे अपनी टेबल नज़र आ रही है, ना अपनी बुक, ना अपना बेड, लैंप वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। इसके बाद पिक्चर नंबर बी में जब वो लाइट ऑन कर रहा है तो उससे सब कुछ नज़र आ रहा है, यानी उसका मिरर भी, उसका लैंप भी, जग भी, बेड, एवरीथिंग उसे जो है वो नज़र आ रही है। तो क्या हो रहा है, इसमें ये बताया गया है कि इट मीन्स द ट्यूब लाइट इज़ इमिटिंग लाइट, कि जैसे ही उसने लाइट ऑन की तो ट्यूब लाइट ने लाइट इमिट की, लाइट निकाली, तो वो लाइट, दिस लाइट स्ट्राइक्स अदर ऑब्जेक्ट्स एंड, तो वो लाइट जो हुई दूसरी ऑब्जेक्ट्स पर पड़ी। जैसे ही उसने ट्यूब लाइट ऑन की तो वो लाइट जो है जैसे ही दूसरी चीज़ों पर जो कमरे में मौजूद है उन पर पड़ी तो उससे वो चीज़ें नज़र आने लग गई। ठीक, और उस जो बॉय है उसकी आइज़ पर उसकी रिफ्लेक्शन आई, यानी उसको सब कुछ नज़र आने लग गया। अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट दैट वी विल स्टडी लेटर इन दिस चैप्टर। इसी तरह की प्रॉपर्टीज़ को हम जो हैं वो खसूसियात को लाइट की हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ कि जैसे ही उसने लाइट ऑन की तो उन चीज़ों पर जो है रोशनी पड़ी, तो जो बॉय है उसको नज़र आ गया, उसकी सारी चीज़ें, उसका लैंप भी नज़र आया, उसका बेड भी। तो क्या है कि कुदरती रोशनी नहीं थी उसकी ट्यूब लाइट की, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट है। हमने उसको ऑन किया तब जाके जो है वो ऑन हुई, वो ख़ुद नहीं ऑन हुई। हमने उसको पहले ख़ुद ऑन किया तब जाके चीज़ों पर रोशनी पड़ी और हमें नज़र आया। तो सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कौन से ऑब्जेक्ट कहते हैं? इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट विच इमिट्स इज ओन लाइट इज़ कॉल्ड अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट अपनी लाइट खुद अपने अंदर से जो है वो निकाले, इमिट करे, तो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। पिछला जैसे मैंने आपको इल्यूमिनेटेड बताया था, जो जिनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती वो इल्यूमिनेटेड कहलाते हैं, और जिनकी अपनी लाइट होती है वो क्या कहलाते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल आप ले लें, लॉन्ग अगो, बहुत पहले की बात है। जिस तरीके से आपको पता है पहले ज़माने के लोग जो है वो दिन के टाइम काम करते थे क्योंकि रात के टाइम वहाँ लाइट का कुछ ऐसा सिस्टम ही नहीं था। जैसे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा सहूलियात है, लाइट जाती है हम जनरेटर यूपीएस ऑन कर लेते हैं, तो हमारे पास ये भी है। उस वक्त तो लाइट ही नहीं होती थी पहले, तो वो लोग ज़्यादातर अपने काम दिन की रोशनी में करते थे, सूरज में। आपको पता है सन जो है वो मेन सोर्स है लाइट की। अल्लाह ताला ने हमें सूरज की जो रोशनी दी है कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। हम दिन में ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं अगर हमारे पास लाइट हो तब भी, अभी भी। तो इसमें क्या होता था कि वो लोग तमाम काम अपने दिन की रोशनी में लाइट में करते थे। लेकिन अब हमारे पास क्या सहूलियात आ गई कि अब जो मॉडर्न हमारी लाइफ है उसमें अब हम लोग सनसेट के बाद, इवन के रात में जब सूरज गुरूब हो जाता है शाम में, तो हम लोग उसके बाद भी अपने तमाम काम, जैसे कि आप अपना होमवर्क भी कर सकते हैं, आप और भी तमाम काम जो है वो हम लोग कर सकते हैं। तो
सन जो है वो मेन एग्जाम्पल है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की, कि सन की रोशनी अल्लाह ताला ने उससे खुद दी हुई है, कि अल्लाह ताला जब वो सूरज सुबह निकलता है तो पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। आपने देखा है ना आपने, पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। हम अपने काम करते हैं सूरज की रोशनी की मदद से। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो है वो सूरज जो है, सन जो है वो इसकी मेन एग्जाम्पल है। इसी तरीके से ऑल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स दैट जनरेट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। जो ऑब्जेक्ट, जो चीज़ें अपनी लाइट खुद जनरेट करती है, निकालती है, वो नेचुरल सोर्सेज, जैसे मैंने आपको बताया सन मेन एग्जाम्पल है। इसी के तरीके से और भी चीज़ें हैं, जैसे फायर फ्लाइज होगी, जैसे जुगनू देखा है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती रोशनी, वो रात के टाइम जुगनू जब जा रहे होते तो लाइट होती है उनके अंदर अजीब सी। जेली फिश आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। ये तमाम, इनके अंदर कोई लाइट फिक्स नहीं है कि जो है वो जैसे छोटा बल्ब लगा हुआ है या कुछ भी। इनके अंदर अल्लाह ताला ने खुद कुदरती जो है वो नेचुरली जो है वो रोशनी दी हुई, जैसे सन के अंदर है। तो इन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं, जो खुद नेचुरली अपनी लाइट निकालते हैं? बायोल्यूमिनेसेंट भी कहते हैं। दे प्रोड्यूस लाइट विद लिटिल हीट। इनको थोड़ी सी हीट की ज़रूरत होती है। अभी हमने डिस्कस किया था नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिफिशियल सोर्सेज। अब जो आर्टिफिशियल जो तरीके हैं, अभी आपको मैंने जैसे बताया था नेचुरल जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे बनाए हैं, जैसे सूरज है, मेन एग्जांपल जो है हमारा सन है। अब आर्टिफिशियल में आपने देखा है, अब इसके हम लोग आपको आसान जो मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ, जो कि हमारे बल्ब हैं। बल्ब आपके कमरे में, आपके रूम में बल्ब होता है, आप उसे ऑन करते हैं तो क्या होता है, लाइट जल जाती है, पूरा कमरा रोशन हो जाता है। लेकिन क्या करते हैं, ये बल्ब जो है हीट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया है कि वो जो प्रोड्यूस होती है लाइट, वो हीट की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो आप कभी भी जो है इसको ट्राई नहीं कीजिएगा, अपना हाथ जो है वो बल्ब के ऊपर नहीं रखिएगा। आप देखिएगा जब भी जो बल्ब चल रहा होता है, अगर आप उसको पकड़ते हैं, आपका हाथ फ़ौरन से जो एकदम से जल जाता है, तो वो उसके अंदर से हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। इसी वजह से जो है वो आप उसे टच नहीं किया करें। ये जो है इसी तरीके से जो आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं, ऑयल, टॉर्च हो गई, एलईडी टेलीविज़न है, ये लैंप है, इन तमाम जो है हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप अपने उसकी एलईडी जो टेलीविज़न है आजकल जो है, इसको अगर आप स्क्रीन पे हाथ रखेंगे तो आप देखेंगे उस वक्त ये बहुत गर्म होगा, तो ये भी अंदर से जो है वो हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। और वो लाइट की वजह से, क्योंकि फ़ौरन जब आप टीवी ऑन करते हैं तो लाइट हो जाती है, लाइट आती है तो वो क्या होता है, लाइट आती है तो वो हीट प्रोड्यूस होती है, इसकी वजह से स्क्रीन हॉट हो जाती है। ये तमाम जो हैं वो आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं, जो कि मैंने आपकी स्क्रीन पर पिक भी चल रही है, मैंने आपको बताया है जी। तो अब बताया गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे, कि अब आपकी स्क्रीन पर पिक चल रही है कि एक लाइट हाउस की पिक है। आप देख सकते हैं उस लाइट हाउस से जो लाइट निकल रही है वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधी एक लाइन में जा रही है, ठीक है ना। तो ये लाइट हाउस से जो लाइट निकल रही है बिल्कुल एक सीधी लाइन में जा रही है। तो हम ये पढ़ेंगे लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, कि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है हमेशा सीधे रास्ते में, सीधे तरीके से, बिल्कुल सीधा लाइट जो है वो ट्रैवल करती है। अब देखिए, व्हाट इज़ द पाथ ऑफ द लाइट इन द पिक्चर। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि लाइट जो निकल रही है उसका क्या रास्ता है, वो किस तरीके से निकल रही है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट जा रही है। जैसे कि आप टॉर्च लेते हैं, आप टॉर्च किसी चीज़ पर जब लगाते हैं उसकी लाइट फ़ौरन स्ट्रेट लाइन में जा रही होती है। ये आपके पास, आपके घर में भी टॉर्च होगी, आप उससे जो है वो ये प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं कि आप उस टॉर्च पर करेंगे तो टॉर्च किसी चीज़ पर आप जब वो इमिट होगी तो वो सीधा जो है वो लाइट उसके ऊपर जाएगी। तो हमें बताने का मतलब मेरा यही था कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, क्योंकि जो है वो उसके बीच में जो भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि हमें जिन चीज़ को नज़र आना था वो उस पर रोशनी उसकी पड़ जाती है, लेकिन लाइट जो है वो ज़्यादातर हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। अब हमारे एक टॉपिक है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। आपने ट्रांसपेरेंट नाम सुना होगा कि ये ट्रांसपेरेंट बॉटल है, इस तरह का आपने नाम सुना होगा, आप लोग डेली यूज़ भी करते हैं ट्रांसपेरेंट चीज़ें। तो अभी से पढ़ते हैं कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होते हैं। मटेरियल्स दैट अलाउ मोस्ट ऑफ देम लाइट रेज टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। जो ऑब्जेक्ट जो जिस तरह से फ़र्ज़ कर एक बॉटल है, उसके अंदर से अगर लाइट पास हो रही है तो वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। आपकी स्क्रीन पर एक पिक है, देखिए एक रूम है जो कि बंद है और उसमें जो है वो मिरर लगा हुआ है, लेकिन बाहर जो है वो सन भी है और सन की लाइट जो है इस कमरे में अंदर आ रही है, उसकी सन रेज़ जो हैं वो अंदर कमरे में आ रही है, लेकिन रूम जो है वो बंद है। तो क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है। ये मिरर कौन सा है, ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि लाइट रेज़ अंदर एंटर हो रही हैं।
ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पास जो बॉटल होती है, कप्स होती हैं, शीट्स वगैरह होती हैं, प्लास्टिक बॉटल हो गई, कप होगी, शीट्स वगैरह, अलाउ लाइट टू पास थ्रू, ये इसी तरीके से जो है वो लाइट उससे पास होती है। तो ये तमाम ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं? ट्रांसपेरेंट मटीरियल कहलाते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स का टॉपिक, अब हमारा टॉपिक है ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल्स। सेकंड टॉपिक है ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल्स। तो इसमें अब आप इस पिक्चर में देखें, पहले भी यही पिक्चर थी, लेकिन उसमें क्या था कि सन रेज़ जो है वो एंटर हो रही थी और जो है वो ग्लास के बाहर से जो है वो सन था और नज़र आ रहा था कमरे में, सब कुछ जो है वो रूम में हमें नज़र आ रहा था। लेकिन अब भी देखिए सेम वही रूम है, सब कुछ है, सन भी बाहर है। आप देख सकते हैं पिक में सन बाहर है, लेकिन सन की रेज़ जो है वो अंदर नहीं आ पा रही है क्योंकि पिक में जो है वो थोड़ा अंधेरा सा है। तो ये कौन सा है? ये इन दिस रूम द फ्रॉस्टेड ग्लास अलाउज़ वेरी फ्यू रेज टू पास थ्रू इट। सूरज की जो रेज़ हैं, सन रेज़ है, वो बहुत ज़्यादा कम आ रही है रूम के अंदर। वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड क्लियरली। और आप भी देखिए बाहर जो है, अगर इस रूम से बाहर जो है वो ट्री है और सन है, वो हमें बहुत साफ़ नज़र नहीं आ रहा है। तो किस वजह से नज़र नहीं आ रहा है? कि ये जो ऑब्जेक्ट, ये वाले ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल्स कहलाते हैं। जब हम बाहर जो है वो जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जिस तरह अगर मून भी हो, सन भी हो, हम उसे क्लियर नहीं देख पा रहे होते, ट्री हो या फिर कोई भी जिस तरह से एनिमल हो, प्लांट हो, हम उसे बाहर नहीं देख पा रहे तो सही तरीके से, तो वो कौन से मटेरियल्स कहलाते हैं? ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स। फ्रोस्टेड ग्लास, ये कौन सा ग्लास होता है, कौन सा शीशा होता है? फ्रोस्टेड ग्लास, बटर पेपर एंड थिन फैब्रिक्स आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल। जो मटीरियल बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल से पास करे, सन रेज़ को अंदर एंटर करे बहुत ज़्यादा कम, तो वो कौन से मटेरियल कहलाते हैं? ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कहलाते हैं। अब ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल के बाद हमारा थर्ड जो टॉपिक है ओपेक मटेरियल है। ये कौन से मटेरियल होते हैं? जैसे पहला ट्रांसपेरेंट था, दूसरा ट्रांसल्यूसेंट, आपको समझ भी आ गया होगा। थर्ड है ओपेक मटेरियल। अब आप लोग नाउ लुक एट दिस थिक वॉल, आप लोग देख सकते हैं वही रूम है, लेकिन अब हमें ना तो सन नज़र आ रहा है, ना बाहर जो था ट्री हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या है? देयर इज़ नो लाइट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, कोई भी लाइट जो है वो कमरे में एंटर नहीं हो रही है। सच मटीरियल्स आर गुड एट ब्लॉकिंग लाइट। तो ऐसे मटीरियल्स कौन से कहलाते हैं? जो बिल्कुल भी लाइट को जो है वो अंदर इमिट नहीं कर रहे हैं। दे आर कॉल्ड ओपेक मटीरियल्स। जो लाइट को बिल्कुल भी पास ना करें, तो वो मटीरियल्स कौन से कहलाते हैं? जिस तरह से अगर आप एक रूम में हैं, उसमें एक मिरर लगा हुआ है और बाहर बहुत तेज़ सनलाइट है, लेकिन आपके कमरे में नहीं आ रही रोशनी, तो वो कौन सा मटेरियल कौन सा होगा? वो ओपेक मटेरियल्स कहलाते हैं। ओपेक मटेरियल्स डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू। वो कोई भी लाइट पास नहीं करते, चाहे वो कितनी ही हाई पावर की लाइट क्यों ना हो। आइदर दे एब्जॉर्ब लाइट और रिफ्लेक्टेड, क्योंकि इनके अंदर क्या खसूसियत होती है, क्या खासियत होती है इनके अंदर? क्योंकि जब इनके अंदर लाइट की रेस पड़ती है या सूरज की रोशनी या कोई और भी रोशनी जब इन पे स्ट्राइक होती है, तो ये डार्क शेडो देते हैं। ये हमें डार्क शेडो देते हैं, मतलब कि लाइट पास नहीं होती है और जो कमरे की रोशनी होती है अंदर वही रहती है, बाहर से कोई लाइट पास नहीं होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेडो यानी साया। आपने देखा होगा हमारा साया दिन में हमें नज़र आता है। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। आपको पहले भी मैंने जैसे बताया कि लाइट हमेशा जो है वो ट्रैवल करती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में। व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट्स कम इन इट्स वे, जब ओपेक ऑब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया जो लाइट बिल्कुल भी पास नहीं करते उनके बीच में आ जाते हैं रास्ते में, तो इट ब्लॉक्स द पैसेज ऑफ लाइट। ये क्या कर देते हैं? लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि वो आपको मैंने पहले बताया डार्क शेडो हमेशा देते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। अ शेडो अपीयर्स ऑन द एरिया वेयर लाइट कैन नॉट रीच। शेडो कहाँ बनता है? साया, जहाँ पर लाइट सही नहीं पहुँच रही होती है। आपने देखा होगा आपका साइज़ जो है, आपका शेडो जो है वो दिन चेंज होता है। आपका शेडो जो है वो दिन में आपको कैसा नज़र आ रहा होता है, सुबह के मुकाबले में अगर आप कहीं खड़े होते हैं आपको शेडो आपका फील होता है तो वो चेंज होता है, और शाम के टाइम अगर आपका इवनिंग में शेडो होता है तो वो चेंज होता है। वो किस वजह से होता है? वो इसी वजह से होता है कि हमारे सन की जो पोजीशन है उसका एंगल क्या है, इसी वजह से हमारा शेडो जो है वो चेंज होता रहता है। अब हमारा न्यू टॉपिक है द इनविजिबल स्विच। द इनविजिबल स्विच को डिस्कस करते हैं। आप लोग जो है कभी भी शॉपिंग मॉल्स गए होंगे, सुपर मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, जिस तरह कभी आप लोगों ने जिस तरह वेजिटेबल फ्रूट वगैरह बाय करने गए हों किसी बड़ी मार्केट्स में, या और भी आप लोग जो है वो किसी बड़े शॉपिंग मॉल्स में गए हैं, तो आप लोग वहाँ पर जैसे ही एंटर होते हैं तो आप देखते हैं कि दरवाज़ा खुद ब खुद जो है वो ओपन हो जाता है। आप लोग उसके पास जाके खड़े होते हैं, ना आप उसे टच करते हैं ना कुछ भी नहीं, आप उसे हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन डोर ओपन हो जाता है। तो हम लोग समझते हैं कि पता नहीं इसके अंदर ऐसा क्या है कि फ़ौरन जो ये डोर ओपन हो गया।
ये कौन, इसको करने के लिए कोई बैठा होगा पीछे, हम लोगों के दिमाग में ऐसे ख़यालात आते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्या होता है कि इंडोर्स के अंदर छोटे छोटे फोटो सेल एक होते हैं। फोटो सेल जो इनके अंदर छोटे छोटे से लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, सेंसिटिव होते हैं लाइट और शेडो से, कि वो जब हमारा शेडो, जिस तरह हम डोर पर जाते हैं और वो शेडो फील होता है उनको, डोर को, तो फोटो सेल जो है वो अपना काम करते हैं और वो सेंसिटिव होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लाइट और शेडो से, तो डोर ओपन हो जाता है। जैसी लाइट पड़ती है वो डोर ओपन हो जाता है, और शेडो हम लोग जिस तरह अगर जाते हैं तो वो डोर ओपन हो जाता है। तो क्या होता है, द इनविजिबल स्विच, ये टॉपिक था। इट ट्रिगर्स द डोर टू ओपन, दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। जो लोग, वो लोग हैं जो जिनके हाथ नहीं होते हैं, ये थोड़े जो है पैरालाइज होते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है ये तरीका द इनविजिबल स्विच का, कि डोर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है वो ओपन हो जाता है। अब हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन। आप देख रहे हैं एक जो बच्चा है, बॉय है, इसके हाथ में एल्यूमिनियम फॉयल, आपके घर में भी एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ करते हैं हम लोग डिफरेंट मटेरियल्स को चढ़ाने के लिए, कवर करने के लिए। एल्यूमिनियम फॉयल इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ये अभी आपको जैसे मैंने डिस्कस किया था टॉपिक, ओपेक ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल भी लाइट जो है पास नहीं होती है उनके अंदर से, तो ये कौन से होते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल जो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके अंदर से कोई लाइट पास नहीं होती। आप देखें वो जो बॉय है उसके हाथ में एल्यूमिनियम फॉयल है और वो सन की जो रेज़ हैं वो बिल्कुल उस पर रिफ़्लेक्ट हो रही है और बाउंसेस हो रही हैं और वो आगे नहीं पहुंच रही है, आगे किसी ऑब्जेक्ट पर वो रेज़ नहीं जा रही हैं, इवन के बॉय के ऊपर भी वो रेज़ नहीं जा रही हैं। तो ये वी सी इट्स ब्राइट एंड शाइनी सरफेस, हम देख सकते हैं कि वो कितना एल्यूमिनियम फॉयल जो है वो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन यानी जस्ट करने की। जस्ट करने की बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की। वुड इज़ अनदर ओपेक मटेरियल। आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर एक लकड़ी, वुड की पिक्चर है। तो क्या है, इस पर फ़ौरन जब लाइट पास होती है, आपने देखा आप कभी भी लकड़ी पर लाइट लगाएंगे तो लकड़ी पर जो है वो, वुड पर लाइट जो है वो हमेशा वहीं पर रह जाती है, वो आगे ट्रैवल नहीं करती है, आगे जो है वो रिफ़्लेक्ट नहीं होती है। बट इट एब्जॉर्ब ऑल लाइट रेज, क्योंकि वो तमाम जो है वो रोशनी, उसकी जो रोशनी होती है, किसी भी बल्ब हो गया, ट्यूब लाइट हो गई, उनकी रोशनी को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है व्हेन दे स्ट्राइक इट्स सरफेस, जब भी जो है वो लाइट इसकी जो है वो सरफेस पर पड़ती है। अभी हमने रिफ्लेक्शन डिस्कस किया, फिर हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जो है ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। आप देख रहे हैं आपकी पिक्चर जो है स्क्रीन पर एक ग्लास की पिक है, उसके अंदर एक स्ट्रॉ है। आपको पता है लाइट जो है वो, आपको मैंने बताया, हमेशा सीधे पाथ में ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, लेकिन लाइट की स्पीड अलग अलग होती है हर जगह पर। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स। हर जगह लाइट की स्पीड जो होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि इट ट्रैवल फास्टर इन एयर देन इन वाटर। लाइट जो है वो ट्रैवल करती है ज़्यादा तेज़ी से हवा के अंदर एज़ कम्पेयर टू वाटर, के पानी में जो है वो कम उसमें ट्रैवल करती है, ज़्यादा तेज़ी में वो किस में ट्रैवल करती है, हवा में ज़्यादा। तो क्या है, दोनों जो है एयर एंड वाटर अलग मीडियम है, तो वो स्पीड उसकी चेंज हो गई है। अब देखिए ग्लास के अंदर जो स्ट्रॉ है, हमें देखने में लग रहा है कि वो टूटा हुआ है, हम लोग यही समझ रहे हैं कि ग्लास जो है, स्ट्रॉ जो है वो अंदर टूट गया, लेकिन एक्चुअल में इट्स नॉट ट्रू, वो नहीं टूटा हुआ। वो हमें किसकी वजह से ऐसा लग रहा है, लाइट की वजह से लग रहा है, क्योंकि लाइट जो है वो उसमें ऐसा ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है कि लग रहा है कि वो स्ट्रॉ टूटा हुआ है। When light enters the water from air, its speed changes। इसी वजह से जो है वो लाइट जब वाटर के अंदर गई तो उसकी स्पीड चेंज हो गई, और जिसकी वजह से हमें लगा कि जो स्ट्रॉ वो टूट गया है। तो मेरा बताने का मकसद आपको यही था। When it moves from one material to other is called refraction। जब लाइट किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो अभी जो लाइट ने जो है वो एयर से वाटर में ट्रैवल किया है, तो यहाँ पे कौन सा अमल हुआ है, रिफ्रैक्शन का अमल हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। डू यू नो व्हाट कलर सनलाइट इज़। कभी आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि जो सूरज की रोशनी उसका क्या कलर होता है? तो आज मैं बताती हूँ। हम लोग कभी सोचते हैं, मैं ख़ुद भी कभी सोचती हूँ कि सूरज की जो रेज़ है उसका कलर जो है वो हमें लगता है कि येलो कलर है, क्योंकि जब रोशनी पड़ती है तो येलो सा फील होता है, और वाइट कलर है। तो यस, सनलाइट हैज़ अ येलो कलर। जी बिल्कुल, सनलाइट का जो है वो येलो कलर है, जो मिक्स है काफ़ी सारे कलर के साथ, जिनके नाम है रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। आपने देखा होगा रेनबो का कलर, रेनबो तो आपने देखा ही होगा जो बारिश के बाद निकलती है, तो वो उसके अंदर कितने सारे कलर जो है वो मिक्स होते हैं। आपने देखा होगा कि कभी जो है वो लाइट किसी चीज़ पर पड़ती है, किसी सॉलिड चीज़ पर, तो जो है वो ये तमाम जो है वो कलर्स आपको नज़र आते हैं। तो वो क्या होते हैं,
वो इसी वजह से होते हैं। लाइट विल चेंज इट्स डायरेक्शन एज इट पासेस थ्रू द प्रिज्म। ये प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म होता है, ये आपको बाज़ार से मिल भी जाएगा। इसके ऊपर आप इसके ऊपर लाइट आप जब लगाएंगे तो इसके अंदर से ऐसी रोशनी आएगी, क्योंकि ये सॉलिड है ना। मैंने आपको बताया कि सॉलिड पर जब रोशनी लगेगी तो इस तरह की जो है वो सन रेज़ के तमाम कलर आपको नज़र आएंगे। ये आपको बाज़ार से इजीली मिल जाएगा। आप जो कभी इस पर लाइट जो है वो इमिट करेंगे तो जो है आपको तमाम सूरज के कलर जो हैं वो नज़र आएंगे। दिस रिफ्रैक्शन अलाउज अस टू सी ऑल द कलर्स ऑफ सनलाइट। इसी तरीके से हम लोग सनलाइट के तमाम कलर जो हैं, आप अब पिक्चर पे भी देख सकते हैं, ये तमाम कलर जो है वो सूरज की रोशनी के अंदर होते हैं। हम आराम से आसानी से प्रिज्म के ज़रिए देख सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको प्रिज्म के बारे में बताया, अब हम रेनबो को डिस्कस करते हैं। हैव यू एवर सीन अ रेनबो? क्या आपने बारिश के बाद, जैसे मैंने बताया कि रेनबो आसमान पर निकलती है, इस तरह से जो 7 कलर्स निकलते हैं, वो किस वजह से निकलते हैं आपको पता है? वो इस वजह से निकलते हैं कि जब बारिश हो जाती है तो उसके बाद थोड़े से रेन ड्रॉपलेट्स जो हैं वो उसके अंदर वो स्प्रेड हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, उस पर आके सूरज की जो रोशनी पड़ती है तो वो इस तरह से 7 कलर्स ऑफ रेनबो जो हैं वो हमें अपेयर हुए नज़र आते हैं। सनलाइट फॉल्स ऑन टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। वो छोटे छोटे पानी के जो वो ड्रॉपलेट्स होते हैं उन पर सनलाइट जो है वो पास होती है, तो वो हमें प्रिज्म, जिस तरह से प्रिज्म के अंदर से 7 कलर्स नज़र आ रहे थे, रोशनी हो रही थी, इसी तरीके से जो है वो उन पर जो है वो नज़र आते हैं हमें 7 कलर्स ऑफ रेनबो। अब हम डिस्कस करेंगे टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। लेंसेज आर मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। आपने देखा होता है लेंसेज हम यूज़ करते हैं, हम तो एक आइज़ में भी लगाते हैं, जिनकी आई साइट वीक होती है तो हम कुछ जो है वो कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं ताकि हमें अच्छे से नज़र आ सके। तो वो लेंसेज जो हैं वो इस तरह से भी यूज़ होते हैं। आपने देखा है कि टेलीस्कोप जो है हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम ज़्यादातर उसे जो है वो जिस तरह हम चाँद वगैरह देखते हैं, मून वगैरह देखते हैं, तो हम टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। फार अवे थिंग्स, जो बहुत दूर होती हैं चीज़ें हमसे, जो हम नज़र नहीं आ सकती, हम उसके लिए टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। और माइक्रोस्कोप किसके लिए यूज़ करते हैं? जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जिस तरीके से हम जो हैं वो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो हमें नज़र भी नहीं आते इवन की ज़मीन पर चलते हुए, हम उन्हें जो है वो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और भी चीज़ें जो हैं वो माइक्रोस्कोप से हम ईज़िली देख सकते हैं। लेंसेज यूज्ड इन टेलीस्कोप्स हेल्प अस टू सी थिंग्स फार अवे। जैसे मैंने बताया, लेंसेज जो है वो टेलीस्कोप में यूज़ होते हैं, जो हमें चीज़ें दूर से नज़र आती हैं। हम जब देखते हैं तो दूर से चीज़ों को, वो कितनी दूर होती है लेकिन हमें ऐसा लगता है जब हम उनको बिल्कुल सामने देख रहे हैं। और माइक्रोस्कोप में जो चीज़ें हैं वो हमें नज़र आती हैं बिल्कुल करीब से, जिस तरह से वो हमें इवन कि ज़मीन पर चलते हुए नज़र भी नहीं आ रही होती। और भी चीज़ें ह्यूमन बॉडी के अंदर भी होती हैं, वो भी हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। तो इनके लिए क्या यूज़ होते हैं? लेंसेज यूज़ होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बने होते हैं। जब उन पर लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो वो ऐसे लेंसेज होते हैं जो कि हमें नज़र आने लग जाते हैं, उनके अंदर ऐसे लेंसेज फिट होते हैं। आपका ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो चुका है। अब हम इसका कंक्लूजन पढ़ते हैं। हमें इस चैप्टर को पढ़ के क्या सबक मिला, हम क्या समझे? हम यही समझे हैं कि लाइट हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि हर जगह बहुत ज़रूरी है। आपको स्कूल में भी लाइट चाहिए होती है, घर में, इवन के खाना खाने के लिए भी लाइट चाहिए होती है, हम फ्रिज के लिए, हर चीज़ के लिए इवन हमारे लिए लाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है। वी कैन नॉट मूव और सी थिंग्स विदाउट लाइट। आपको पता है हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, ज़्यादातर चल भी नहीं सकते लाइट के बगैर, क्योंकि लाइट इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी ज़िंदगी के अंदर। आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।